and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. ये थी महुआ मित्रा, टीएमसी की एक फायर ब्रांड लीडर जिनको कि पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया गया है, इनको निष्कासित किया गया है भारत की संसद से। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इनके ऊपर आरोप थे कि इन्होंने पैसे लेकर या कुछ और चीजों के लालच में सवाल पूछे और अपना जो लॉगिन क्रेडेंशियल है कि आप पार्लियामेंट की जो एक मीटिंग्स होती हैं या पार्लियामेंट का डेटा जो आप एक्सेस करते हैं उसका लिंक किसी और को प्रोवाइड किया, अपना यूजर नेम पासवर्ड, और वहां से यूजेस किया जा रहा था। और ब्राइबरी की बात की जा रही है, कैश लेकर सवाल पूछे गए, वो सवाल पूछे जिससे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को फायदा हो पाए। सवाल यह है क्या कैश फॉर क्वेरी का रो जो है इसका कोई नतीजा हो सकता है, ऐसा कोई फायदा कोई उठा सकता है? तो आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर आप कोई एक कंपनी चला रहे हैं, मान लो आप एक टायर की कंपनी चला रहे हैं और आपकी टायर की कंपनी है और आपका कॉम्पिटिटर है एमआरएफ या फिर अपोलो, जो भी बड़ी टायर की कंपनीज हैं, तो आप अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को पैसे देके संसद में ये पूछवा लो उनसे कि एमआरएफ और अपोलो के टायर के फैक्ट्रीज के ऊपर जो इल्जाम लगे इससे साबित होता है कि ये इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं या इनके लोग कहीं और संलिप्त हैं, वो प्रूव हुआ या नहीं हुआ ये दूसरी बात है। अगर आपने सवाल ही पूछ लिया तो उससे उस कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे। पार्लियामेंट में कोई चीज डिस्कस जब की जाती है तो उसका बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। तो कई चीजों के थ्रू अगर पार्लियामेंट में कोई आप डिबेट कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति या किसी एंटिटी का नाम जैसे किसी पार्लियामेंट जैसी जगह पर आता है तो उसके शेयर्स गिर जाते हैं, उसकी प्राइसेस गिर जाती है, कंपनी के ऊपर लोगों की नजरें पड़ने लगती हैं, तो उससे जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको फायदा होता है। और अगर आप एक शेयर में ट्रेड भी करते हैं तो वहां भी फायदा उठा सकते हैं। तो कई तरीके हैं कि संसद में जो सवाल पूछे जाते हैं उससे कैसे फायदा उठाया जा सके। तो इन्हीं कारणों से जो एक संसद की गरिमा होती है कि आप संसद के कुछ कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं करोगे, तो महुआ मित्रा पे आरोप यही है कि इन्होंने कुछ ऐसे कामों में इनको संलिप्त पाया गया और इसीलिए इनको एक एथिक्स कमेटी की जांच के बाद संसद से एक्सपेल कर दिया गया। अब जब एक्सपेल्शन हो चुका है महुआ मित्रा का, तो इनका कहना है ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई, जैसे हमने वीडियो में भी देखा, ऐसा कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं है। तो फिर अब इनके पास क्या ऑप्शन है? क्या ये वापस चुनाव लड़े और तब जीत कर आए या इनके पास कोई और विकल्प भी है? वही डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। महुआ मित्रा अपने फेमस स्पीचेस के लिए, जो फायरी स्पीचेस देती है, इनके लिए काफी पॉपुलर है। मामला तब बिगड़ा जब इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि इन्होंने कैश के और रिवॉर्ड्स के चक्कर में सवाल पूछे और यहां तक कि अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो किसी और को दे दिए। तो मामला जब गंभीर होता है वो यहां पर होता है कि इनकी कुछ विजिट्स हुई बाहर, 2 या 4 विजिट हुई, लेकिन वहां से लॉगिन 40 बार से ऊपर हो गया। अब जो सवाल इन पे उठाए गए थे वो ये थे कि दर्शन हीरानंदानी करके एक बिजनेसमैन है, उनसे इन्होंने गिफ्ट्स के बदले में अदानी ग्रुप के खिलाफ कुछ सवाल पार्लियामेंट में उठाए, जिससे शायद हो सकता है उस बिजनेस ग्रुप को फायदा हुआ हो। और दूसरा आरोप इनके ऊपर यह भी है कि इनके जो लॉगिन क्रेडेंशियल हैं ये एक्सेस किए गए दुबई से, न्यू जर्सी से और बेंगलुरु से, जबकि ये सांसद है बंगाल की। और कई जगहों पर तो उनकी तब ट्रिप्स भी नहीं थी जब वहां पे इनके लॉगिन क्रेडेंशियल को लॉगिन किया गया। तो ये कुछ गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए गए, लेकिन ये आरोप लगाने के बाद एक एथिक्स कमेटी बैठी, अभी सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है। और इस चीज के बाद, जांच के बाद एक कमेटी बैठी जिसके प्रोसीडिंग के हिसाब से फैसला किया गया कि इन्हें अब एक्सपेल कर दिया जाएगा संसद से। अब जब बात यह है तो इनको जब एक्सपेल किया गया तो उसी के सपोर्ट में जो अपोजिशन लीडर थे सारे के सारे वो वहां से निकल गए। उन्होंने इसका पूरा विरोध किया। उनका कहना था क्योंकि महुआ मित्रा को बोलने का मौका नहीं दिया गया, काउंटर नैरेटिव इनका नहीं सुना गया, क्या इनके पास जवाब है, और कोई जो ये पूरी कमेटी है इसने एक तरह से एक तरफा निर्णय लिया। अब सवाल यह कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन इस तरह के कार्य करता है जहां कैश लेकर या गिफ्ट लेकर वो सवाल पूछता है, तो एक तो पहला हमारा संसद से विश्वास घटता है कि भाई संसद में जो हमारे सांसद चुन के गए हैं वो लोग पैसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं, और जो एक सैंक्टिटी होती है वो खराब हो रही है पार्लियामेंट की। और एथिक्स कमेटी के पास ये अधिकार होता है कि वो एक्सपेल कर पाए, क्योंकि पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने भी कहा है कि हाँ इनके पास ये अधिकार है कि अपने मेंबर्स को वो एक्सपेल कर सकते हैं, लेकिन किस ग्राउंड पर। वो जो ग्राउंड दिए गए हैं वो जस्टिसिएबल है। कोई भी चीज जब कहा जाता है ना जस्टिसिएबल है, इसका मतलब आप उस चीज को लेकर कोर्ट में जा सकते हो। तो कोर्ट में ले जाकर जाने वाली बात है कि क्या अब इनके पास विकल्प बचते हैं, क्या ये सीधा सीधा निष्कासित हो चुके हैं, इनके पास कोई ऑप्शंस है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले की इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 आपका अटेम्प्ट है, तो टाइम कितनी जल्दी बहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रिपरेशन को लेकर आप एक शेड्यूल बनाएं, स्ट्रीमलाइन करें उसको, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको खत्म करें, और उनमें आपको सपोर्ट की जरूरत होगी।
और एक फोकस चाहिए कि क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, किन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे और आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जो प्रोवाइड करेगा आपको PWOnlyIAS अपने फाउंडेशन कोर्सेज के द्वारा, जो 2025 के लिए हैं। टाइटन और संकल्प यानी इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे आपको वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस दी जाएंगी जो कि स्टूडेंट दिल्ली में ले पाता है। और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मिलेंगी। क्लासेस ऑनलाइन है तो आप बाद में भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको NCERT से लेके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स तक हर चीज़ समझाई जाएगी। और इस प्राइस पॉइंट पर ऐसा कोर्स कहीं और अवेलेबल नहीं, क्योंकि ये आपको मिल रहा है अभी केवल 10,999 रुपये में। इस कोर्स की डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये कोर्स आपको पूरी तरह से तैयार करेगा किसी भी तरीके से आने वाली कोई भी चैलेंजेस को जो आपको प्रिपरेशन के बीच में आएगी। तो गो हैड एंड लुक एट दिस कोर्स, और आपको लगे तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके साथ क्वालिटी क्लासेस मिलेंगी और एट अ वेरी लो प्राइस ऑफ जस्ट 10,999। आइए बात है महुआ मित्रा के पास। इनके पास विकल्प क्या है। सबसे पहली बात कि एथिक्स कमेटी ने इनको एक्सपेल किया। तो जो हर व्यक्ति के पास नॉर्मली इस केस में होता है कि वो हाई कोर्ट जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और कह सकती है कि इनके खिलाफ जो निर्णय लिया गया वो गलत है। और ये जो कमेटी थी ये अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर इसने निर्णय लिया। या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि जिस ग्राउंड पे इनको सस्पेंड किया गया वो ग्राउंड्स गलत हैं, इस ग्राउंड से उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके अलावा और भी कई विकल्प बैठते हैं। जैसे इनको जो पाया गया कि भाई आप गिल्टी हैं अनएथिकल कंडक्ट की, तो अनएथिकल कंडक्ट क्या था कि लोकसभा के क्रेडेंशियल्स, यूजर आईडी पासवर्ड इन्होंने किसी को सौंपे और उसने बाहर जगहों से शायद लॉगिन किया। अभी तक कोई एक्सप्लिसिट रूल नहीं है, कोई ऐसा रूल बुक में लिखा हुआ नियम नहीं है कि आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड को गोपनीय रखें या उसको किसी को ना सौंपे या कोई और लॉगिन करे तो आपकी मेंबरशिप रद्द हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन प्रचलन नया नया आया है। तो इसको लेकर कोई रूल नहीं है। लेकिन बात यह कि रूल हो या ना हो, अगर ये अगर उस क्षेत्र में आता है, उस एरिया में आता है जहां पर आप इसको देखें और समझें कि क्या ये लीगैलिटी है इसके अंदर, क्या सिस्टम है जिसके तहत इसको काम मिल जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये उस क्षेत्र में आता है। तो अगर एथिक्स जो कमेटी है ऐसा लॉ बनाए, ऐसी बातें बोले, तो वो कहा जा सकता है कि ये गलत है अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड किसी और को सौंपा है। तो इनके पास जैसे कोर्ट जाने का भी ऑप्शन है, जहाँ कह सकते हैं कि निर्णय ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नेचुरल जस्टिस का डिनायल है। और इससे पहले हालांकि एक केस हुआ था, राजा रामपाल केस ऑफ 2007, जहाँ पे पार्लियामेंट ने कहा था कि पास ये माना गया था कोर्ट के द्वारा कि उनके पास पावर है कि वो अपने मेंबर्स को एक्सपेल कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सपेंशन के बाद जो विकल्प और इनके पास बचते हैं कि ये एथिक्स कमेटी का डिसीजन किस ग्राउंड पे लिया गया, क्या ये ऐसा डिसीजन है जो इनको टारगेट करने के लिए लिया गया। वो ये भी कह सकते हैं कि जो उनका कार्यक्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन है, वो इतना बड़ा नहीं है कि वो उनको पार्लियामेंट से निष्कासित कर पाए। और वो ये भी कह सकते हैं कि और उनको पार्लियामेंट के अंदर ही किसी बड़े पैनल के पास जाना है, सीनियर पार्लियामेंट्री या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक बायस है उनके खिलाफ, इसकी बात भी कर सकती हैं। और फाइनली उन्होंने एक डिफेमेशन केस ऑलरेडी फाइल कर रखा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए थे ऐसा कुछ करने के। कहानी यह कहा गया है कि इनको डिफेम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था जो किया गया और इनको गलत तरीके से इस केस में आरोपित किया जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी वो डिफेमेशन केस जो कर रखा है उन्होंने वो जीतती हैं, तो इसका मतलब अपने आप ये साबित हो जाएगा कि वो केस गलत था और इनके ऊपर आरोप लगाएगा, और वो सिद्ध होते ही इनका एक्सपल्शन एक तरह से निरस्त हो जाएगा। तो अभी भी महुआ मित्रा के पास विकल्प जरूर है जो इसके थ्रू वो जाकर अपने आप को एक्सपल्शन को अपने रोक सकती हैं, और ये प्रयास वो लगातार करेंगे। तो गिफ्ट, थ्रेट्स और इन सभी चक्करों में जो ये फंसी थी कि इनके ऊपर आरोप लगाए गए, स्पेसिफिकली जो बीजेपी के लीडर निशिकांत दुबे, उन्होंने एक्यूज किया था कि हमने ब्राइब ली और तब क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये अगर प्रूव हो जाए कि ये चीज़ ही असल में उनको डिफेम करने के लिए की गई है, तो अपने आप ये चीज़ सॉल्व आउट हो जाएगी। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। अगर ये सही में हुआ था तो विकल्प बहुत कम है महुआ मित्रा के पास, और उनका सस्पेंशन बरकरार रहेगा और शायद दोबारा उन्हें संसद में इलेक्शन लड़के वापस आना पड़ेगा। तो ये थी कहानी महुआ मित्रा की कि इनके पास क्या विकल्प हैं और क्यों इन्हें असल में एक्सपेल किया गया था पार्लियामेंट से, और क्यों ये पार्लियामेंट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है अगर पार्लियामेंटेरियंस ऐसी चीज़ों को फॉलो करें, इन जैसी चीज़ों पर अपने आप को पुश करें। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।